अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय स्टडी गाइड। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम आर्टिकल 32 में दिए गए पांचों रिट्स को डिटेल में कवर करेंगे, तो आज हम आर्टिकल 32 को डिटेल में कवर करेंगे। उसमें दिए गए पांचों रिट्स को डिटेल में कवर करेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें 6 फंडामेंटल राइट्स देता है, जो कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में देखने को मिलते हैं, आर्टिकल 12 से आर्टिकल 35 तक। और इन्हीं आर्टिकल्स में से एक आर्टिकल है आर्टिकल 32, जो हमें राइट देता है कि अगर हमारे किसी भी फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकते हैं। यानी अगर हमारा फंडामेंटल राइट वायलेट होता है तो आर्टिकल 32 हमें ये पावर देता है कि हम सुप्रीम कोर्ट में रिट पिटिशन डाल सकते हैं। और यही आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर देता है कि वो हमारे रिट पिटिशन को एग्जामिन करके एक रिट इशू कर सकता है हमारे फंडामेंटल राइट्स को रिस्टोर करने के लिए। अब क्वेश्चन ये है कि ये रिट होती क्या है। तो बेसिकली ये जो रिट होती है ये एक ऑर्डर होता है जो कोर्ट इशू करती है इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर, डायरेक्शन, कमांड या ऑर्डर की तरह। ये रिट जो है ये 5 तरीके होती है और ये 5 रिट्स हैं: हेबियस कॉर्पस, मैंडामस, प्रोहिबिशन, सर्जरी और क्यो वारंटो। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि हेबियस कॉर्पस से। हेबियस कॉर्पस रिट क्या है? इस रिट का मेन पर्पस है कि सिटीजन की लिबर्टी को प्रोटेक्ट करना, ताकि उन्हें इलीगल डिटेंशन से या अरेस्ट से प्रोटेक्ट किया जा सके। एक एग्जांपल से समझते हैं। जब भी किसी इंसान को डिटेन किया जाता है तो हमें पता है कि आर्टिकल 22 से ये राइट देता है कि उसकी अरेस्ट के 24 घंटे के अंदर अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना ज़रूरी है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो 24 घंटे के बाद पुलिस उसे अपनी कस्टडी में नहीं रख सकती, क्योंकि 24 घंटे के बाद इसे इलीगल डिटेंशन माना जाएगा। और ऐसी स्थिति में जो अग्रीड पर्सन है वो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट पिटिशन डाल सकता है। बट ऐसा भी हो सकता है कि पुलिस के इस इलीगल डिटेंशन के दौरान वो ऐसी स्थिति में हो ही ना कि वो रिट पिटिशन डाल सके, तो इसीलिए उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं, जैसे कि उसकी मदर, फादर, वाइफ, ब्रदर, सिस्टर, इवन फ्रेंड्स में सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस की रिट्स उसके बिहाफ पर कर सकते हैं। तो इस रिट पिटिशन के रिस्पॉन्स में सुप्रीम कोर्ट हेबियस कॉर्पस की रिट को इश्यू करके रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटीज़ को ये ऑर्डर देता है कि आप ये अग्रीड पर्सन को सुप्रीम कोर्ट के सामने लेके आओ। तो सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करता है कि जो अग्रीड पर्सन है उसकी डिटेंशन लीगल है या इलीगल है। अगर उसकी डिटेंशन लीगल होगी तो वो उसे छोड़ने का तुरंत आदेश देता है। और तो हेबियस कॉर्पस का बेसिकली जो वर्ड है हेबियस, ये एक लैटिन भाषा का वर्ड है और ये एक पब्लिक अथॉरिटीज़ के खिलाफ नहीं बल्कि प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी एप्लीकेबल है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल और देती हूँ। फॉर एन एग्जांपल, आपके कोई पड़ोसी हैं, उन्होंने आपको बंद कर लिया है, और या फिर कोई आपके तो आपके जो रिलेटिव्स हैं वो सुप्रीम कोर्ट में हेबियस कॉर्पस का रिट डाल सकते हैं। ये जो वर्ड है हेबियस कॉर्पस, ये एक लैटिन वर्ड है और इसका मीन्स है टू हैव द बॉडी, टू प्रोड्यूस द बॉडी। इट्स मीन दैट कि हमें बॉडी चाहिए। बेसिकली कॉर्प्स का मतलब होता है कि लाश, बॉडी। तो टू प्रोड्यूस द बॉडी, प्रेजेंट द बॉडी इन द कोर्ट में बॉडी प्रेजेंट चाहिए। तो ये हो गया हेबियस कॉर्पस, इसको हम डन मार्क कर देते हैं। अब हम देखते हैं नेक्स्ट जो है मैंडामस। लेट्स स्टार्ट मैंडामस पढ़। नेक्स्ट आ जाते हैं मैंडामस का बेसिकली जो मीन होता है वो डू योर ड्यूटी, यानी अपनी ड्यूटी करो। मैंडामस का मीन्स जो होता है वो एक ऑर्डर होता है, कमांड